मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट 3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चैप्टर 3 वर्किंग विथ व्यू मेन्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और कंप्यूटर पर देखने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपनी बुक खोल कर बैठें जिससे चैप्टर ठीक से समझ में आ जाए। व्यू मेन्यू के अंतर्गत विभिन्न व्यूज़ होते हैं। मेन्यू बार में व्यू मेन्यू सबसे आखिरी मेन्यू होता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इससे संबंधित ऑप्शंस यहाँ फॉर्मेटिंग टूल बार में शो होने लगते हैं। इसमें पहला व्यू होता है नॉर्मल व्यू। ये जो नॉर्मल व्यू है ये सामान्य व्यू कहलाता है और यही डिफ़ॉल्ट व्यू भी कहलाता है। सभी कार्य इसी नॉर्मल व्यू में होते हैं। दूसरा होता है पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा पेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगता है। इसके द्वारा यह निर्धारित होता है कि कितना एरिया प्रिंट होगा। देखिए, जैसे इस समय आपको यहाँ पर शो कर रहा है कि कितने कॉलम्स मीन्स A to I के कॉलम्स प्रिंट होंगे और कितनी रोज़ यानी 1 to 49 तक की रोज़ प्रिंट होंगी। तो इसके द्वारा हम ये निर्धारित करते हैं कि कितना पेज हमारा प्रिंट होगा। इसको हम प्रिंट लेआउट व्यू भी कह सकते हैं। इसमें आपका हेडर और फूटर दोनों निर्धारित किया जा सकता है कि क्या चीज़ हम हेडर में देना चाहते हैं और क्या चीज़ हम फूटर में देना चाहते हैं। इसमें हम बैकग्राउंड डाल सकते हैं लेकिन वह बैकग्राउंड प्रिंट नहीं होता है। तीसरा है फुल स्क्रीन व्यू। फुल स्क्रीन व्यू ये यहाँ पर है। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो स्क्रीन है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यह हमको सबसे ज़्यादा स्पेस दिखाता है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस अपने स्क्रीन पर देखना चाहें, उसमें काम करना चाहें, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल कराता है। इसमें टाइटल बार और मेन्यू बार हाइड हो जाते हैं अर्थात छिप जाते हैं। केवल हमारे कॉलम्स यानी कॉलम हेडर के साथ कॉलम्स दिखाई देते हैं और रो हेडर के साथ रोज़ दिखाई देती हैं। हम इसमें कार्य कर लेते हैं। ये हमको बहुत अधिक स्पेस शो करता है। इसमें कार्य करने के बाद यदि हमें वापस आना है तो कहीं पर भी राइट क्लिक करते हैं और इसमें ऑप्शन मिलता है क्लोज फुल स्क्रीन, यानी फुल स्क्रीन पर से वापस आने के लिए क्लोज फुल स्क्रीन ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो हम वापस नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं। अगला व्यू है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ कस्टम व्यू का डायलॉग बॉक्स आता है और इसमें पहले हमको ऐड करना होता है। ऐड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नेम जहाँ दिया रहता है वहाँ पर नेम टेक्स्ट बॉक्स में व्यू का नाम लिखते हैं कि जिस व्यू में हम जाना चाहते हैं। मान लीजिए हम जाना चाहते हैं नॉर्मल व्यू में, तो नॉर्मल लिख देते हैं। नॉर्मल व्यू लिख के ओके करते हैं तो हम वापस नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं। इसके द्वारा हम यहाँ पर देखें हिडन रोज, हिडन कॉलम्स, फिल्टर सेटिंग और प्रिंट सेटिंग, इनको भी ऑप्शनली सेव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें अब हम आपको बताने जा रहे हैं पेज लेआउट मेन्यू के बारे में। तो ये पेज लेआउट मेन्यू यहाँ मेन्यू बार में मिलता है। इस पर क्लिक करते हैं तो इससे संबंधित ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। इसमें सबसे पहली हेडिंग आती है मार्जिन्स। मार्जिन्स पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये दिखाता है कि हम अपना नॉर्मल कैसे रख सकते हैं, विड्थ वाइड कैसे कर सकते हैं, नैरो कैसे कर सकते हैं। ये सब सेटिंग करने के लिए, मार्जिन की सेटिंग करने के लिए यहाँ से कार्य कर सकते हैं।
दूसरा ऑप्शन होता है ओरिएंटेशन। इस ओरिएंटेशन में हमें दो प्रकार के ओरिएंटेशन मिलते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इस कार्य को करने के लिए पहले हमें व्यू मेनू से पेज लेआउट करना होगा। पेज लेआउट ऑप्शन पर क्लिक करने पर हमें इस प्रकार का पेज मिल जाता है। ये देखिए, जब हम इस प्रकार का पेज अपना देख लेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर, तो इसमें फिर हम पेज लेआउट पर आएंगे और तब ओरिएंटेशन पर क्लिक करेंगे। तो यदि हम लैंडस्केप में करते हैं तो हमारा देखिए पेज कुछ इस प्रकार से क्षैतिज में दिखाई देने लगता है। ये आपका बड़ा दिखाई देने लगता है, मार्जिन्स चौड़ाई में दिखाई देने लगती हैं। और यहीं अगर हम ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट कर देते हैं तो ये हमारे मार्जिन्स लंबाई में दिखाई देने लगती हैं कुछ इस प्रकार से। तो इस तरह से हम अपने ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है साइज़। साइज़ पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें हम अपने लेटर्स की साइज़ की सेटिंग कर सकते हैं, लीगल लेटर्स हमारे कितने होंगे या एक्सक्लूसिव कितने, एग्जीक्यूटिव कितने होंगे। किस तरह से हम अपने पेज को सेट करते हैं। पेपर के साइज़ की सेटिंग के लिए मुख्यतः इस साइज़ ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। A4 साइज़ का पेपर है कि B4 साइज़ का, आदि इनमें से हम किसी भी ऑप्शन को चयन करके अपने पेज के साइज़ को सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन होता है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया ऑप्शन यह निर्धारित करता है कि कितना हिस्सा हमें प्रिंट करना है। इसके लिए मान लीजिए हमने यहाँ अगर कुछ लिख दिया है, इस तरह से मान लीजिए हमने कुछ लिख दिया है, तो पहले हमको इसको सेलेक्ट कर लेना होगा और सेलेक्ट करने के बाद प्रिंट एरिया ऑप्शन पर आएंगे, सेंड प्रिंट एरिया करेंगे तो ये इतना हिस्सा सेलेक्ट हो जाता है और इतना ही हिस्सा हमारा पेज पर प्रिंट होगा। प्रिंट करने के बाद जब हमें वापस आना होगा तो फिर से प्रिंट एरिया में आएंगे और क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे तो ये हिस्सा सेलेक्टेड जो होगा वो हट जाएगा और फिर से हम नॉर्मली कार्य कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है ब्रेक्स। इस ब्रेक्स ऑप्शन के द्वारा हम यह निर्धारित करते हैं कि कहाँ पर हमारा पेज ब्रेक होगा और कहाँ से नया पेज शुरू होगा। देखिए यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन इंसर्ट पेज ब्रेक, रिमूव पेज ब्रेक, रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स। इस तरह से 3 ऑप्शंस आते हैं। तो जहाँ पर हमको अपना पेज ब्रेक लगाना होता है वहाँ पर इंसर्ट पेज ब्रेक कर देते हैं तो वहाँ पर हमारा पहला पेज समाप्त हो जाता है और उसके आगे नया पेज शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं जो अपने इस एक्सेल की वर्कशीट में लगा सकते हैं। मान लीजिए हमने ये एक इमेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से हमारी ये पिक्चर इंसर्ट हो जाती है। देखिए ये हमारी पिक्चर कैसी इंसर्ट हुई है। इस तरह से हमारी पिक्चर इंसर्ट हो जाती है। ये आप देखिए किस तरह से हमारी पिक्चर दाएं बाएं खिसका के हम पेज को देख सकते हैं कि ये पूरी पिक्चर हमारी इस तरह से इंसर्ट हो गई है। अंतिम हेडिंग है प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स ऑप्शन के द्वारा हम अपने टाइटल को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट टाइटल ऑप्शन पर क्लिक करने पर ये हमारा एक डायलॉग बॉक्स पेज सेटअप का खुलकर आ जाता है और इसमें प्रिंट एरिया निर्धारित किया जाता है। उसके द्वारा यहाँ पर रोज टू रिपीट एट टॉप और कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट ये यहाँ पर शोज किया जाता है। तो पहले हमको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए जैसे हमको
रोज़ सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपनी रोज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। वापस जाएंगे और कॉलम्स को भी इसी प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर अगर हमें ग्रिड लाइंस भी दिखानी है तो ग्रिड लाइन पर क्लिक कर देंगे तो ये टिक लग जाता है। रो एंड कॉलम हेडिंग्स अगर हमें ये भी दिखानी है, इसका अर्थ होता है कि कॉलम नंबर ए, कॉलम नंबर बी, इस तरह से रो नंबर 1 2 3 4 5 जो भी हैं वो इस तरह से ये भी अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो हम क्लिक कर देते हैं रो एंड कॉलम हेडिंग्स ऑप्शन पर, तो यहाँ पर भी टिक लग जाता है। और इतना करने के बाद यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन मिलता है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है कि जितना एरिया हमने सेलेक्ट कर रखा था उसमें से कॉलम हेडर के साथ में जो एरिया हमको प्रिंट करना है, रो नंबर के साथ में जो एरिया प्रिंट करना है, वो सब इस प्रकार से हमारे पेज पर प्रिंट होकर आएगा। तो ये हम प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। वापस जाना चाहते हैं तो क्लोज प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और हम वापस उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से आज हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। जो भी कुछ आज हमने बताया है इसको आप अपने कंप्यूटर सेट पर प्रैक्टिस करके देखेंगे और यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो हमसे पूछेंगे। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और अपने व्यूज़ हमें लिखकर भेजें। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो ये बताइएगा। ओके, गुड बाय।